सोचिए जरा, आपके सिले हुए कपड़े लंदन के शोरूम में बिकने लग जाए और अगर बिहार के एक छोटे टेलर की मांग यूके तक हो जाए और अगर एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पूरे भारत के टेक्सटाइल सेक्टर को बदल दे, तो क्या यह सिर्फ सपना है या फिर हकीकत बनने वाला है? दोस्तों, यूके और इंडिया के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातें अब फाइनल स्टेज पर पहुंच चुकी हैं। लेकिन सवाल यहाँ यह है कि क्या ये कॉर्पोरेट दिग्गज के लिए है या फिर दर्जी और कारीगर के लिए भी है? और क्या आम आदमी, टेलर, कारीगर, फैमिलीज के लोग भी इस बदलाव का हिस्सा बनेंगे? और ये आम कपड़े बनाने वाले मजदूर के लिए क्या लेकर आ सकती है? तो चलिए जानते हैं यूके के साथ होने वाली FTA डील का असली मतलब क्या है। तो FTA का फुल फॉर्म होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये दो देशों के बीच एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें दोनों तरफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर ड्यूटी या टैरिफ लगभग खत्म हो जाता है। मतलब भारत अगर यूके को अपना टेक्सटाइल बेचता है तो उस पे लगने वाला कस्टम ड्यूटी या तो जीरो होगा या फिर बहुत कम। इससे भारत के प्रोडक्ट यूके में सस्ते मिलेंगे, जो कंज्यूमर के लिए भी अच्छा है और एक्सपोर्टर्स के लिए भी अच्छा है। इंडिया और यूके के बीच लगभग 26 राउंड की बातचीत हो चुकी है। इस FTA का फोकस है टेक्सटाइल, ज्वेलरी, फूड प्रोडक्ट्स और IT सर्विसेज। टेक्सटाइल सेक्टर पर खास फोकस इसलिए है क्योंकि यूके ऑलरेडी भारत के कपड़ों का एक बड़ा मार्केट है। यूके करंटली भारत के टेक्सटाइल पर 8 से 12% तक की ड्यूटी लगाता है, जो अगर FTA साइन हो जाता है तो ये जीरो हो सकता है। इसका मतलब 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा का टेक्सटाइल ट्रेड अगले 5 से 6 सालों में होने की संभावना है। टेक्सटाइल सेक्टर का फायदा किस किस को और कैसे होगा? टेक्सटाइल भारत का सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। एग्रीकल्चर करने के बाद इसमें काम करते हैं। इस डील का बड़ा असर उन लोगों पर पड़ सकता है जो रोज कपड़ा बनाने में लगे हैं। वो महिला गारमेंट वर्कर्स जो 8 से 10 घंटा सिलाई करते हैं, छोटे कारीगर जो हाथ से कपड़े बन रहे हैं, हैंडलूम वीवर्स जो हर थ्रेड में कला और कहानी बनते हैं, MSME फैक्ट्री ओनर्स जो दिन रात ऑर्डर्स आने का इंतजार करते हैं, और एक्सपोर्टर्स जो हर बार एक नए देश में अपना कपड़ा भेजने का सपना देखते हैं। तो अगर यूके के साथ ड्यूटी खत्म हो जाए तो इन लोगों के मेहनत का फल बढ़ सकता है। कपड़े वहां सस्ते पड़ेंगे और ऑर्डर्स भी बढ़ेंगे, जिससे देश में काम करने का और भी मौका मिलेगा। झारखंड के एक छोटे से गांव से रजनी देवी पावर लूम की एक वर्कर हैं जो हर दिन 12 घंटे काम करने के बाद पर मंथ सिर्फ 8,000 रुपये कमा पाती हैं। तो यहाँ पर FTA डील का काफी ज्यादा असर पड़ सकता है। अगर यूके जैसे कंट्री से नए ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएं तो उनकी जैसे और भी महिलाएं रोजगार पा सकती हैं। तिरुपुर तमिलनाडु के एक MSME फैक्ट्री के मालिक का कहना है कि अगर FTA डील साइन हो जाता है तो हमें नए बायर्स भी मिलेंगे और मशीन्स भी। FTA डील की वजह से हैंडलूम क्लस्टर्स जैसे भागलपुर, सूरत, लुधियाना के आर्टिसंस को भी नए एक्सपर्ट मार्केट मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये पिक्चर इतनी सीधी नहीं है। यहाँ कुछ चैलेंजेस भी हैं। यूके में बहुत स्ट्रिक्ट सेफ्टी इन्वायरमेंट के रूल्स होते हैं। मतलब जब भी कोई भी चीज यूके में इंपोर्ट होती है किसी भी देश से, तो वो हाई क्वालिटी, सेफ फॉर पीपल एंड नेचर होना चाहिए। लेकिन भारत की छोटी छोटी फैक्ट्रीज या यूनिट्स के पास ना तो इतना टेक्नोलॉजी होती है और ना ही पैसा कि वो इन रूल्स को फॉलो करें। इस वजह से उनका एक्सपोर्ट रुक जाता है। एक्सपोर्ट करने के लिए सामान को शिप बंदरगाह तक ले जाना पड़ता है, उसके बाद शिप से भेजना पड़ता है। भारत में पोर्ट्स पर काफी डिले होता है और शिपिंग कॉस्ट काफी हाई पड़ता है। इस वजह से डिलीवरी लेट होती है, चार्जेस काफी हाई पड़ते हैं और इसका इफेक्ट सीधा एक्सपोर्ट बिजनेस पर पड़ता है। यहाँ दोस्तों मान लेते हैं कि FTA डील साइन हो जाता है और यूके से काफी सारे ऑर्डर्स आने शुरू हो जाते हैं, तो इस वजह से फैक्ट्रीज को काफी ज्यादा जल्दी माल बनाना पड़ता है। तो इस वजह से कई मजदूरों से एक्स्ट्रा काम कराया जाता है उतनी ही सैलरी में और बिना किसी सेफ्टी के। तो अगर मजदूरों के लिए बनाया गया कानून कोई भी फैक्ट्री फॉलो नहीं करती तो उनके साथ गलत भी हो सकता है, या अगर काम के नियम नहीं माने गए तो मजदूरों के साथ नुकसान भी हो सकता है। यहाँ अगर सरकार और व्यापारी जिम्मेदारी से काम नहीं करेंगे तो सिर्फ बड़े लोग ही इसका फायदा उठाएंगे, या सरकार और एक्सपोर्टर्स ने अगर यहाँ ध्यान नहीं दिया तो छोटे व्यापारी पीछे रह जाएंगे और फायदा सिर्फ बड़े लोगों का होगा। अब ये डील होने से पहले हमें क्या सोचना चाहिए? FTA डील सिर्फ एक ट्रेड नहीं है, बल्कि ये एक अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर छोटे फैक्ट्रीज के कारीगर और महिलाएं मजबूत नहीं बनी तो ये डील एक और चूक गया मौका बन जाएगा। यहाँ सरकार को छोटी यूनिट्स भी तैयार करना होगा। छोटी यूनिट्स को भी इस बात को सिखाना होगा, वरना इस डील का फायदा सिर्फ बड़े प्लेयर्स ही उठाएंगे।
यहाँ पर अगर छोटी फैक्ट्रीज और कारीगर को इस डील का फायदा नहीं हुआ तो ये डील सिर्फ कागजों पर ही रह जाएगी और बड़े लोग इसका फायदा उठाते रहेंगे। ऐसा होना चाहिए कि मजदूरों का कानून सिर्फ कागज पर नहीं होना चाहिए, ग्राउंड पर भी दिखे। जो काम कर रहे हैं उनका शोषण न हो, कानून सच में काम करे। भारतीय सरकार एक्सपोर्ट सिस्टम और क्वालिटी रूल्स को और भी बेहतर बनाए, तभी ये डील सिर्फ अमीरी और गरीबी नहीं बल्कि नेशन वाइड ग्रोथ का इंजन बन पाएगी। अगर हमारी सरकार इन कामों को ठीक से कर देती है तो बिहार का एक छोटा गरीब दर्जी भी लंदन फैशन इंडस्ट्री का एक हीरो बन सकता है। अगर आप चाहते हो कि सरकार सबको साथ लेकर चले तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए क्या FTA डील आपके लिए फायदेमंद होगी या फिर नहीं।